शांतिबाई गांव की सबसे चुपचाप रहने वाली औरत थी। उम्र 60 साल के करीब, सफेद साड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और थके हुए कदम। उसका पति रामदास बरसों पहले खेत के काम करते करते अचानक चल बसा था। बच्चे भी नहीं थे। जिंदगी अकेलेपन और तंगी में बीत रही थी। गांव में लोग अक्सर कहते, बेचारी किसके लिए जी रही है। लेकिन शांतिबाई रोज शाम को एक काम जरूर करती। जैसे ही अंधेरा होता, वह मिट्टी का पुराना लालटेन जलाकर अपनी खिड़की पर रख देती। गांव के बच्चे हंसते, अम्मा किसके लिए लालटेन जलाती हो? तुम्हारे घर तो कोई आता जाता नहीं है। शांतिबाई बस मुस्कुरा देती। एक दिन पास के घर का 10 साल का लड़का रवि जिज्ञासा से पूछ बैठा, अम्मा आप हर शाम लालटेन क्यों जलाती है? यहाँ तो आपके पति भी नहीं है, कोई मेहमान भी नहीं आता, ये तेल क्यों बर्बाद करती हो? शांतिबाई की आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज में अजीब सी मिठास थी। बोली, बेटा जब तुम्हारे काका जिंदा थे तो वह खेत से देर रात लौटते थे। रास्ता अंधेरा होता था। मैं ये लालटेन खिड़की पर रख देती थी ताकि उन्हें घर का रास्ता दिखाई दे। अब वे तो नहीं रहे, लेकिन मैं आज भी लालटेन जलाती हूँ। क्या पता कहीं ऊपर से वे देख रहे हो और समझे कि उनकी पत्नी अब भी उनका इंतजार कर रही है। रवि चुप हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि किसी का प्यार इतना गहरा हो सकता है जो मौत के बाद भी ना बुझा हो। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अब शांतिबाई की लालटेन को उम्मीद की लौ कहने लगे। जब भी किसान को देर हो जाती, वह उसी लालटेन की रोशनी देखकर अपने घर का रास्ता पहचान लेता। एक रात भारी बरसात हुई। बिजली चली गई। गांव अंधेरे में डूब गया। लोग घबराए हुए थे, लेकिन अचानक सभी ने देखा एक छोटी सी लालटेन शांतिबाई की खिड़की पर जल रही है। वह रोशनी पूरे गांव के लिए सहारा बन गई। लोगों ने जाकर कहा, अम्मा तुम्हारी लालटेन ने तो हमें रास्ता दिखा दिया। तुम्हारा अकेलापन व्यर्थ नहीं है, तुम पूरे गांव की रोशनी हो। शांतिबाई ने उस दिन महसूस किया कि उसका अकेलापन दरअसल पूरे गांव की ताकत बन चुका है। उसकी आंखें भर आई। उसने लालटेन और ऊंचा कर दिया। अब वह लालटेन सिर्फ उसके पति के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जलती थी।